नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास चार बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो मलिक रियाज साहब के हवाले से निकली है, जिसके अंदर ये खबर है कि उनके एक मुंह बोले बेटे या उनके भतीजे हैं जो कि किसी साहब के उनके रिश्तेदार थे जो कि डेथ हो गई थी, उन्होंने बचपन से उनको पाला है। वकास इस बंदे का नाम है और ये बंदा जो है वो मौजूद था बहरिया टाउन की एक फ्रंट डेस्क के ऊपर ये काम करता था। साथ साथ इसकी जो है वो कुछ अजीब व गरीब किस्म की सरगर्मियाँ भी थी। कहा यह जा रहा है कि अलीज़े शाह और दीगर मॉडल्स के साथ साथ अलीज़े शाह भी उनमें से एक मॉडल्स हैं जिनके साथ इसके चक्कर जो है वो रहे हैं। और इस शख्स ने एक ख़ातून थी जो कि एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर की बेटी थी, उनके साथ इसकी शादी हुई थी और जहेज़ में इसको एक कमर्शियल प्लाज़ा जो है वो गिफ्ट किया गया था और एक कुछ और भी चीज़ें दी गई थी। तो अब इस बंदे की जब ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, मुख्तलिफ़ ख़राब किस्म के ताल्लुकात ख़वातीन के साथ बनते रहे, तो साथ साथ इसकी जो अहलिया है उसको भी इसने जो है वो डराना धमकाना और मारना पीटना शुरू कर दिया। बाथरूम में ले जाके उसको अब्यूज़ करना, उसको बुरी तरह से इसने मारा पीटा, जिसके बाद इवेंचुअली मतलब उसको फ़ोर्स किया कि वो किसी तरीके से अपने घर चली जाए। लेकिन जब वो घर चली गई और उसने डिवोर्स ले ली तो फिर इसने उसकी कस्टडी, जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, जो बड़ा बच्चा है वो भी 10 साल का है, बाकी सारे बच्चे उससे भी छोटे हैं, तो उसने कस्टडी के लिए जो है वो पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उस बच्चे के उसकी जो खातून के जो बच्चे हैं वो उसके पास ही कस्टडी रहे। लेकिन इन्होंने डराया धमकाया उनको और उनसे कहा कि हमें कस्टडी जो है वो वापस चाहिए। डराने धमकाने के लिए एक और किरदार मलिक रियाज की जो बेटी हैं आसिया जिनका नाम है, उन्होंने जो है वो डराने धमकाने का काम, आपको ये खातून जो है वो याद होंगी, इनके दो किरदार, एक तो एक उज़्मा खान मॉडल थी, आपको याद होगा, उस मामले के अंदर ये खातून जो थी वो इन्वॉल्व थी और इन्होंने जाके उनके घर पे अपने गार्ड्स के साथ जाके और खूब मार पिटाई और धमा चौकड़ी मचाई थी। वो वीडियो जो है वो वायरल हुई। इसी तरह एक और वाक़या जो है वो बुशरा बीबी के बारे में मलिक रियाज से जब ये बात कर रही थी और ऑडियो को कॉल लीक हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि 5 कैरेट का हीरा वो मांग रही है और मैंने 3 कैरेट का हीरा भेजा था। तो मलिक साहब ने कहा कि तो दे देंगी तू, फिर 5 किलो 5 कैरेट का दे देंगी की मसला सी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो बुशरा फ़रा नाल मेरी गल हुई है, फ़रा ने मुझे कहा है कि जो बुशरा है वो 5 कैरेट का मांग रही है, तो फिर 5 कैरेट का पहुंचाने के लिए मलिक रियाज साहब ने उस ऑडियो कॉल के अंदर अप्रूवल दिया था। ये वही खातून है। इन्होंने फिर जाकर जो है वो ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, ऑडियो नोट्स मौजूद हैं जो कि इन्होंने भेजे उनके वालिद को, डराया धमकाया। उसकी खातून की कुछ वीडियोज़ और तस्वीर बनाई हुई थी, उस तस्वीर को और वीडियोस को कहा कि हम लीक कर देंगे और उस लड़की के बाप को भेजा। वो जो उसकी नामुनासिब हालत में वीडियोस बनाई हुई थी और तस्वीर बनाई हुई थी, वो उस लड़की के बाप को भेजी और कहा कि मैं और ज़्यादा जो है वो वीडियोस जो है वो मज़ीद बना कर भेजूँगी, मेरे पास मौजूद हैं और मैं पूरे पिंडी में फैलाऊँगी इसको, और तुम लोगों ने जो गंद मचाया हुआ है। इवेंचुअली फ़ोर्स किया उनको और वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जी मेरा आपने जो प्लाज़ा है वो वापस कर दें और जो हमने गाड़ी दी हुई है वो वापस कर दें। और उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो, तुम्हें तो जो है वो शर्म नहीं आती, तुम्हें कोई चीज़ वापस नहीं मिलेगी, तुम्हारी बीवी ने खुद ही बेच के सब कुछ, बेटी तुम्हारी बेच के खा गई है। एज एफ लोग जो हैं वो मतलब बिल्कुल ही पागल होते हैं और ये जिस किस्म के किरदार हैं हम अच्छी तरह इन लोगों को जानते हैं। बट एट द सेम टाइम उन्होंने जो उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग की, तो खातून जो थी उन्होंने इवेंचुअली, और मलिक रियाज साहब खुद भी, उनकी भी ऑडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और उन्होंने जो है वो इन साहब को मैसेजेस किए जिसके अंदर उन्होंने वो खुद गुड कॉप बनकर आए। उन्होंने कहा कि देखें आप जो है वो ये चीज़ कर दें, जहाँ तक माँ के साथ बातचीत होनी है, फिरना फुरना है बच्चों के साथ, तो वो तो कोर्ट के ज़रिए मामला तय हो जाएंगे, लेकिन जो आप बाप की ज़रूरत होती है, बाप का बड़ा साया ज़रूरी होता है, पैसों के लिए भी ज़रूरत होती है और उसकी ज़िंदगी में हर मौके पर जो है वो बाप की ज़रूरत पड़ती है, तो कस्टडी जो है वो बाप के पास ही रहेगी। तो वो कस्टडी जो है वो भी उन्होंने उनसे ले ली, लेकिन वो अभी तक उस खातून को थ्रेटन कर रहे हैं, मुसलसल परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो थ्रेटनिंग किस्म की जो मैसेजेस हैं ये करने के बाद उन्होंने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा है। इस वाक़े को तकरीबन साल डेढ़ 2 से ज़्यादा हो चुका है। वो बच्चे जो हैं वो दुबई जा चुके हैं, फौरी तौर पर इन्होंने उनसे कस्टडी लेकर जो है उन बच्चों को दुबई मुंतकिल कर दिया था, लेकिन अभी तक उस खातून को वो तंग कर रहे हैं। और अब उस खातून ने बिल आखिर FIA के साइबर क्राइम विंग में एक जो है वो दरख्वास्त दी है, जिसमें उसने कहा कि मेरी इज़्ज़त जो है वो इन लोगों से महफूज नहीं है, ये मुसलसल मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं।
اور میری جو بچوں کی کسٹڈی ہے وہ بھی میرے سے لے چکے ہیں. یہ اس کے اندر انہوں نے ملک ریاض کو بھی کیا ہے, آسیہ کو بھی کیا ہے, ساتھ یہ وقاص کو بھی کیا ہے, اور بھی ایک دو لوگوں کو کیا ہے. یہ ساری سٹوری جو ہے وہ بریک کی ہے ہمارے دوست. ہمارے چینل پر آپ ان کو متعدد مرتبہ دیکھ چکے ہیں. انٹولڈ سٹوریز کے نام سے پروگرام کرتے تھے, ابھی وہ انکہی کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل ہے. توصیف احمد خان صاحب, ان کی یہ سٹوری ہے, اور انہوں نے یہ جو ایف آئی اے کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے اور جو آڈیو نوٹس ہیں وہ بھی ان کی ویڈیو کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے کل رات کو پبلش کی ہے. آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. آڈیوز آسیہ کی بھی اور ملک ریاض کی بھی انہوں نے خود چلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ موجود ہیں. اور آپ ذرا ان کی پاور کو دیکھیں اور پھر ان کے نشے دیکھیں طاقت کے. نہ صرف یہ پاورفل ہیں بلکہ یہ ابھی بھی کسی طرح سے بھی کہیں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اپنی حرکتوں سے. یہ اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کی زندگیاں برباد کرنے کا سلسلہ اس خاندان نے جاری رکھا ہوا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. پنجاب کے اندر صورتحال جو ہے وہ بہت دنوں سے سیلاب کے حوالے سے بہت خطرناک ہے, چل رہی ہے. انڈیا کی جانب سے لاکھوں کیوسیک پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے پاکستان کے اندر, ظفربال سے, اور پھر اس کے بعد ناروبال اور سیالکوٹ کے بعد اب لاہور کے اندر بھی آج جو ہے وہ پانی جو ہے وہ رائیونڈ کی سائڈ سے سندر, اس کے علاوہ چونگ اور مختلف جو مانگا منڈی میں جو ہے وہ پانی انٹر ہونے کے بعد اس نے کافی وہاں پر تباہی مچائی ہے. البتہ جو لائف سٹاک کا نقصان ہے یا جو لوگوں کے زخمی ہونے اور گھروں کا نقصان ہے, اس کے علاوہ 12 افراد جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اب تک جو ہے ان کے مرنے کی اطلاعات ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. سی سی ڈی نے 2 بھائیوں کے قاتل ہیں, ان میں سے 2 کو قتل کر دیا ہے. یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا, کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر 2 لڑکے تھے جو کہ موٹر سائیکل پر آ رہے تھے اور انہوں نے ایک ریڑھی والے سے کیلے کھائے, اور جب کیلے کھا لیے تو ان کے پاس پیسے کم تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 30 روپے کم ہے تو مہربانی کریں آپ ہمیں جانے دیں. 100 روپے ان کے پاس تھے. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کیلے کھائے ہیں تو تم پیسے بھی تم دو گے. اس نے کہا ہمارے پاس ہے ہی نہیں 30 روپے, تو اسی 100 روپے لے لو. لیکن اس بات پر ان کا جو جھگڑا ہے وہ بڑھتا چلا گیا. جو ریڑھی والا تھا اس کے کچھ دوست تھے جو قریب ہی ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے وہیں پر اسی جگہ پر آس پاس, تو وہ وہاں سے اس نے بلایا اور ان لڑکوں کو انہوں نے بلوں سے مارنا شروع کیا اور ان دونوں لڑکوں کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی. ایک وہیں موقع پر ہی جو ہے وہ مر گیا, جبکہ دوسرا جو ہے اس کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکا, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی دم توڑ گیا. سی سی ڈی نے ان لوگوں کو گرفتاریاں ان کی شروع کی, اور ان میں سے 2 افراد, ایک تو وہ شخص جو کہ بیٹ جس کے ہاتھ میں تھا جو کہ بلے مسلسل چلا رہا تھا وہ شخص, اور ایک اور شخص کو انہوں نے گرفتار کیا. اور گزشتہ روز جیسے کہ آپ آج کل سی سی ڈی کا واقعات دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں جو حضرات تھے ان کو وہ لے کر جا رہے تھے اور رستے میں ہی ان کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ دونوں پھر سے مارے گئے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. قصور کے اندر ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ جو شخص جو ہے وہ پکڑا گیا, جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر آیا واقعہ کہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدفعلی کر رہا تھا وہ ایک بچے کے ساتھ اور ایک بچی کے ساتھ, تو اس پر جو ہے وہ سی سی ڈی نے کارروائی کی اور اس شخص کا جو عضو تناسل ہے اس میں اسی کا گولی لگ کے وہ فائر سے اڑ گیا. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے کم از کم 1 درجن واقعات جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھے ہیں. گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک شخص جو ہے وہ کچھ خواتین کو ہراساں کر رہا تھا مین روڈ کے اوپر چلتے ہوئے اور وہ ان کو مڈل فنگر دکھا رہا تھا. سی سی ڈی نے اس کے اوپر کارروائی کی اور اس کی وہی والی انگلی جو ہے وہ درمیان والی, وہ اس کی ہی گولی لگنے سے وہ بھی اڑ گئی. اب جو ہے وہ یہ 2 نوجوان تھے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے کئی انکاؤنٹر میں کلنگز ہوئی ہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کارنامے بھی شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ماضی کے اندر 90s کے اندر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رکھا ہے. یہ پولیس کا فیصلہ, یہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں, یہ کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی نیکی نہیں پھیلا رہے ہوتے بلکہ, اور یہ کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدی کو ختم کرنا یا برائی کو ختم کرنا, یہ برائی کو ختم نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ کتنی جگہ سی سی ڈی موجود ہے. جو ہمارے نظام شہادت, جو قانون شہادت ہے, جو نظام انصاف ہے, اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو پھر یہ سب کچھ ہونے سے جو ہے وہ کتنا کرائم آپ کم کر لیں گے. آلدو عوام میں بہت پاپولر ہے یہ پالیسی, مگر اس کے جو دور رس نتائج ہوتے ہیں وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. حافظ گل بہادر گروپ اور ٹی ٹی پی کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ ننگرہار اور خوست کے اندر جو لڑائی ہے وہ مسلسل جاری ہے.
पिछले कुछ दिनों से वाक़या कुछ इस तरह से है कि हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप, जिसका कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ पिछले कुछ अरसे से ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे, बहुत ख़राब ताल्लुकात चल रहे हैं। उनके दरमियान एक मुआहदा करवाने की भी कोशिश हुई, लेकिन वहाँ पर जो है वो मुआहदा नहीं हो सका और फिर आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बाकायदा जंग हुई, या जंग कह लीजिए या झड़पें हुई। उसके बाद हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के कुछ जो कमांडर्स हैं और कुछ जो उनके सो कॉल्ड मुजाहिदीन हैं, वो वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थे और नंगरहार और खोस्त के जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे। जबकि दूसरी तरफ नूर वली महसूद का जो टीटीपी के सो कॉल्ड मुजाहिदीन हैं, वो भी उसी एरिया के अंदर जो है वो स्टेशन है। इनकी आपस में लड़ाई हुई और कहा यह जा रहा है कि 12 बड़े कमांडर्स या 16 बड़े कमांडर्स जो हैं वो आमने सामने आ गए, जिसके बाद इनकी पिछले 2 दिन से बड़ी शदीद लड़ाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और उसके अंदर बड़ा जदीद किस्म का असलहा भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें जो है वो मुतअद्दिद किस्म के जो गन्स हैं और उनकी जो लेटेस्ट किस्म की जो नाइट विजन गॉगल्स हैं वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि 16 अफराद जो हैं वो शहीद या कत्ल हुए हैं एक साइड के, जबकि दूसरी साइड से भी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। टीटीपी ने भी अपने लोगों का जो है वो नुकसान बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में उनके कुछ कमांडर्स हैं जो कि मारे गए हैं और साथ उनके जो फ़ौजी हैं या लड़ाका जो जंगजू हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन हाफ़िज़ गुल बहादुर की साइड से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो रबीउल अव्वल की डेट है वो 5 लिखी हुई है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 2 तारीख थी, अफगानिस्तान के अंदर आप 3 तारीख कर लें, 5 रबीउल अव्वल। सो इसलिए इसको मैं 100% ऑथेंटिक नहीं कह सकता, लेकिन ये इस वक्त आपके सामने है। लेकिन इसके अंदर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जो ग्राउंड से भी रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कह रही हैं कि इनका जो हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है। ग्राउंड से रिपोर्ट्स ये कह रही है कि हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप का इल्ज़ाम है कि नूर वली महसूद का जो टीटीपी का फैक्शन है, या बेसिकली टीटीपी का जो नूर वली महसूद जो मुजाहिदीन का नूर वली महसूद ग्रुप है जिसको हम टीटीपी कहते हैं, इसको पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जो है वो मदद फ़राहम की जा रही है। और गुज़िश्ता रात जो है वो पाकिस्तान की जानिब से कुछ स्ट्राइक्स की गई थी अफ़गानिस्तान के अंदर रॉकेट से, जिसकी वजह से आज जो अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उनको भी समन किया हुआ था, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं, गए हैं और जाकर उन्होंने मुलाकात की है। सो ये जो एक डायनामिक है ये बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का है। हाफ़िज़ गुल बहादुर के ग्रुप से अगर पाकिस्तान फ़ौज की लड़ाई हो जाए तो टीटीपी वाले उनको मारते हैं, और अगर टीटीपी वालों से पाकिस्तानी फ़ौज की लड़ाई हो जाए तो हाफ़िज़ गुल बहादुर जो हैं उनका ग्रुप टीटीपी वालों को मारने में, यानी जिस साइड पर पाकिस्तान की आर्मी जो है वो साथ देना शुरू कर दे, दूसरी साइड के लोग जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अब आप ये देखें कि इन दोनों के आपस में क्या इख्तलाफात क्या हैं, मतलब इन दोनों की आइडियोलॉजी कोई डिफरेंट नहीं है। ये दोनों पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ये दोनों समझते हैं कि खिलाफत पाकिस्तान के ऊपर भी नाफिज होनी चाहिए और पूरे मुल्क में शरिया लॉ होना चाहिए। ये भी समझते हैं कि इन दोनों के हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो तालिबान के अमीर हैं वो उन दोनों के अमीर हैं, वो उन दोनों के हाथ पर बैत हैं, दोनों जो हैं वो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के हाथ पर बैत हैं, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। तो किस बात पर लड़ रहे हैं? यकीनन ज़मीन के ऊपर लड़ रहे हैं। जो इनकी हमारी मसाजिद के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि चंदों पर लड़ाई हो रही होती है, तो ये ज़रा मैसिव स्केल पर है, मैस स्केल के ऊपर है, वहाँ पर जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। पूरे इलाके से जो भत्ता इकट्ठा करते होंगे, ट्रक वालों से, ट्रांसपोर्टर से, बिजनेसमैन से, स्कूल वालों से और तरह तरह के जो भी इनके पास ज़राए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई इतनी ज़्यादा रोबस्ट इकॉनमी तो है नहीं अफ़गानिस्तान की। कोई काश्तकारी कर रहा होगा, कोई बेचारा लाइफ स्टॉक होगा, उसे जो भत्ते वसूल करने हैं इन्होंने या जो उसके ज़रिए कमाना है उसके ऊपर, ये मतलब स्पॉइल्स के ऊपर लड़ाई है। तो छोटी छोटी मतलब क्या कहते हैं, पैसों के ऊपर लड़ाई है। और ये कहते हैं अपने इनकी जो आप अगर इनकी देखें कि जिन आदर्शों के लिए ये लड़ रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो शरिया लॉ नाफिज करना है, पाकिस्तान के अंदर भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और पूरी दुनिया को जो है वो इस्लाम के निज़ाम के तहत चलाना भी है और उसको पहले इस्लाम के निज़ाम के तहत लाना है। अब मगर लड़ना जो है वो छोटे छोटे से पैसों के ऊपर है, बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। ये जो है वो टके टके के ऊपर लड़ रहे हैं आपस में। फ़िलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इन खबरों के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब।